सब लोगों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है मसीह में हमारे उत्तराधिकार की विशेषताएं। मसीह में हमारे उत्तराधिकार की विशेषताएं। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता ही नहीं, वो हमारा पिता भी है और इसलिए हमें उत्तराधिकार भी प्राप्त होने वाला है। उत्तराधिकार के विषय में बाइबल बहुत सटीक जानकारी देती है। मैं पढ़ना चाहता हूं रोमियो 8 और उसका 17वां पद। यहां इस प्रकार लिखा है, यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए ठहराए गए हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और पापों की मजदूरी से मुक्त हो गए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ऐसा बाइबल बताती है। तो हम मृत्यु से मुक्त हो गए, छूट गए हैं और इसलिए हमारे लिए स्वर्ग में महानतम आशीष है महान उत्तराधिकार को प्राप्त करना। हालांकि पृथ्वी में बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन सब लोगों को उत्तराधिकार के विषय में बहुत अच्छी तरह से पता नहीं है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता मान लिया है तो आपके लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्तराधिकार है। जब आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानते हुए, स्वामी के रूप में मानते हुए पृथ्वी पर का जीवन व्यतीत करते हैं तो आप परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसा कि यूहन्ना 8:12 में बाइबल बताती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले को यह अधिकार मिल जाता है कि वह परमेश्वर की संतान बन जाए। जिस प्रकार इस पृथ्वी पर एक पिता की संपत्ति पर उसके बच्चों का पूरा पूरा अधिकार रहता है, उसी प्रकार आत्मिक संतानों को भी स्वर्ग में पिता अपने अधिकार में शामिल करना चाहता है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस ने कहा, यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी। हालेलुया। तो इस उत्तराधिकार की 3 विशेषताएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इन विशेषताओं को आप अच्छी तरह से समझें। मेरा विश्वास है कि इन विशेषताओं को समझने के बाद आपके अंदर परमेश्वर से संबंध जोड़ने का एक नया उत्साह उत्पन्न होगा। प्रभु की सेवा करने का एक नया उत्साह जरूर आएगा। तो सबसे पहली विशेषता है, यह उत्तराधिकार अविनाशी है। हालेलुया। परमेश्वर जो उत्तराधिकार हमें देना चाहता है वो हमारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है और अविनाशी है। इस पृथ्वी पर किसी भी मनुष्य का जीवन और उसकी धन संपत्ति, घर द्वार, नौकरी चाकरी, पद प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है, नष्ट होना ही है इनको। लेकिन स्वर्ग में हमारा जो जीवन है वो आत्मिक धन दौलत से भरा हुआ है और हम यहां पृथ्वी पर जैसा जीवन व्यतीत करते हैं वैसा ही स्वर्गीय धन अर्जित भी करते हैं और वह सब स्थायी रूप से हमारे लिए उपलब्ध है। तो यदि परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आत्मिक दृष्टिकोण से खूब परिश्रम करता है, हो सकता है वो सुसमाचार प्रचारक हो, सुसमाचार प्रचार के लिए वो बहुत मेहनत करता है, प्रार्थनाएं करता है। हो सकता है एक व्यक्ति बहुत धनी हो और प्रभु यीशु से प्रेम करता हो, वो अपने धन से परमेश्वर की सेवा कर रहा हो। लेकिन जो धनी नहीं भी है उनके लिए भी आशा है, वे अपनी शक्ति भर परमेश्वर को दान दे करके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसमें भी परिश्रम है। प्रार्थना का जीवन परिश्रम का जीवन है।
परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना का जीवन भी आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत परिश्रम का कार्य है। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करता है तो वो स्वर्ग में बहुत धन प्राप्त करता है और यह उत्तराधिकार के रूप में उसे प्राप्त होता है। अब पहली विशेषता क्या है? जो कुछ वो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा है और जो कुछ वो अपने संबंध को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है, उससे उसका उत्तराधिकार सुरक्षित होता जा रहा है और यह उत्तराधिकार अविनाशी है, पूर्ण रूप से अविनाशी है। पृथ्वी की धन संपत्ति के समान नहीं है, घर द्वार के समान नहीं है, कारों और शरीर के समान नहीं है। यहां तो सब कुछ पुराना होता जाता है, लेकिन वहां सब कुछ अविनाशी है। हालेलुया। दूसरी विशेषता है, स्वर्ग में जो उत्तराधिकार हमें मिलेगा वो कभी पुराना नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बावजूद, समस्याओं के बावजूद प्रभु से प्रेम करना नहीं छोड़ते। तरह तरह की समस्याएं आ जाएं, वे प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ते, अपना इनकार करके लगातार वे प्रभु के पीछे चलते रहते। ऐसे लोगों को क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। जो दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, आत्मिक रूप से उनको उन्नत करना चाहते हैं, जो अपने भेड़ों की रखवाली करना चाहते हैं, मेहनत से वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे सेवकों को क्या मिलेगा? धार्मिकता का मुकुट। और परमेश्वर की महिमा के लिए तरह तरह से जो लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वे महिमा का मुकुट भी प्राप्त करेंगे। तो हमारे लिए परमेश्वर के पास बहुत सारी चीजें, और जो स्वर्ग का घर है वो पृथ्वी के घर से बहुत ज्यादा सुंदर भी है और बहुत ज्यादा कीमती वस्तुओं से बनाया भी गया है। यहां तो हम ईंटें और सीमेंट के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं, वहां तो कीमती वस्तुओं से, यशब, मणि और सोने जैसे कीमती वस्तुओं से विश्वासियों के घरों का निर्माण हो रहा है। यहाँ के शहरों को मेंटेन करने में कितनी मुश्किलें आती हैं, फिर भी शहर का कोई ना कोई स्थान कमजोर पड़ ही जाता है, वहां गंदगी दिखाई दे ही जाती है। लेकिन स्वर्ग में विश्वासियों के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। आप जितने लंबे समय तक परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, आपका घर, आपका स्वर्गीय भवन उतना ही विशाल बनता चला जाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा कि जब हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाएगा तो स्वर्ग में हमें ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है, फिर भी चिरस्थायी है। तो स्वर्गीय मीरास बहुत अद्भुत है। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्वर्गीय उत्तराधिकार की तीसरी विशेषता है कि इस पृथ्वी पर आप अपने आत्मिक जीवन के प्रति जितने गंभीर हैं, उतना ही बड़ा हिस्सा आपको उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होने वाला है। और इस विशेषता के संदर्भ में मैं 2 पद आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसके 28वें पद को पहले मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यानी अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे चले आए हो, उस समय जब सब कुछ फिर नया हो जाएगा और मनुष्य का पुत्र अपने महिमा में सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो 12 शिष्य थे, 12 में से तो एक ठीक है यहूदा इस्करियोती, लेकिन उसके बदले में मत्तियाह आ गया। अब मत्तियाह को ये सुविधा प्राप्त हो गई, ये विशेषाधिकार प्राप्त हो गया, उत्तराधिकार प्राप्त हो गया। अब ये जो 11 शिष्य थे जो प्रभु के साथ साथ चलते रहते थे, और इन्होंने और बाद में मत्तियाह ने अपना
क्या कुछ दांव पर लगा दिया यह आप जान सकते हैं। किसी ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, बल्कि सबने अपना घर द्वार छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया और अपने परिवार को उन्होंने प्रभु के सामने तुच्छ समझा। सांसारिक सगे संबंधियों को, सांसारिक रिश्ते नाते को उन्होंने छोड़ दिया। वे प्रभु के पीछे जीवन भर चलते रहे। स्वर्ग में इनका बहुत बड़ा स्थान है और यह स्थान पृथ्वी में हम जानते हैं कि जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको कितना महत्व दिया जाता है। अब न्यायाधीशों के रूप में ये 12 बैठ करके इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। हालेलुया। जो अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए थे, प्रभु के पीछे चले गए, और जिनके पास बहुत ज्यादा सम्मान इस पृथ्वी पर नहीं था, लेकिन स्वर्ग में अभी उनके पास बहुत सम्मान है। तो हमें उत्साहित होना चाहिए। हमारे लिए भी परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी आशीष है उत्तराधिकार के रूप में। और मैं आपको उत्साहित करने के लिए मत्ती 19 और उसका 29वां पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और प्रत्येक जिसने मेरे नाम के लिए घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है, वह इससे कई गुना अधिक पाएगा और अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होगा। इससे कई गुना अधिक पाएगा। क्या क्या पाएगा? जिसने घर छोड़ा है उसको कई गुना बड़ा घर मिलेगा। वहां नए संबंध बनेंगे, भाइयों बहनों, पिता माता या बच्चों या खेतों को, व्यवसाय को छोड़ दिया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, पृथ्वी की धन संपत्ति को जिन्होंने तुच्छ जाना स्वर्गीय धन संपत्ति के मुकाबले, वहां उनको यह सब कई गुना ज्यादा मिलेगा। यह परमेश्वर का उत्तराधिकार है। तो हम पृथ्वी पर क्या कुछ त्याग करते हैं, इसका परमेश्वर के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो मेरे प्रियो, मेरा ख्याल है कि आप उत्साहित जरूर हो रहे होंगे। प्रभु यीशु के लिए त्यागपूर्ण जीवन संसार के लोगों के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन स्वर्गीय दृष्टिकोण से यह बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य है। तो आप उत्साहित हो जाएं। आपका उत्तराधिकार स्वर्ग में बहुत ही बड़ा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।